हेलो बच्चों। अब जैसा कि मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा दिया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और मोशन, रेस्ट वगैरह सब बता दिया मैंने फर्स्ट वीडियो में। कृपया करके आप फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख के आए बच्चों, तब आके आप इस सेकंड वीडियो को देखें। ठीक है, तो समझिए ये हम बताने आ रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी। सबसे पहले स्पीड बेसिकली बेटा होता क्या है? स्पीड बेटा बेसिकली होता है व्हेन ऑब्जेक्ट, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा स्पीड, व्हेन ऑब्जेक्ट covered distance per unit time is called speed। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या बताते थे आप लोग? अरे सर जी बताया तो था, क्या था मैथ में? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसकी डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, क्योंकि दूरी है, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और अनदर यूनिट हो जाएगी आपकी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्पीड को हम समझने के लिए देखो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आप जरूर समझोगे। जैसे मान लो हमारे पास ये रोड है हमारी, और मैंने मान लिया पॉइंट ए है, पॉइंट ओ, और ये पॉइंट ए। पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक एक जा रही है हमारी कार, मर्सिडीज लग रही है देखने में। अब ये देखिए, ये जा रही है इस तरफ। ठीक है, पॉइंट ओ से पॉइंट ए जा रही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 मीटर। और 10 मीटर को दूरी कवर करने के लिए वो कितना ले रहा है? 2 सेकंड ले रहा है। ओ से कहाँ जा रही है? ए। ओ से ए जा रही है। आपसे पूछा गया, स्पीड पूछा है कि भाई साहब इसकी स्पीड बताओ। फॉर्मूला आपके पास क्या है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है? 10, और टाइम कितना दे रखा है? ओ से ए जा रही है, ध्यान रखना, ओ से क्या जा रहा है? ए। तो डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, और टाइम कितना है? 2। तो कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? स्पीड निकल के आ गई। किसकी स्पीड निकल के आ गई? इस कार की स्पीड निकल के आ गई ओ से ए जाने पर। बात क्लियर? इसे नोट करो अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से। अब अगला देखिए, अगला है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है बेटा? वेलोसिटी का मतलब है, वेलोसिटी है आपकी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखना बेटा, क्या आपको समझ में आएगा, अभी समझना ध्यान से। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक तरह की दूरी है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर, और टाइम का सेकंड, और अनदर यूनिट इसकी भी क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो आप उसे मीटर पर सेकंड में बदल देना। कन्वर्ट करने को आए, जैसे कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। कैसे? जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया कि 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो कुछ नहीं करना है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो आपको सिर्फ ये करना है, उसका मल्टीप्लाई कर देना। किसका मल्टीप्लाई करना है आपको? 5/18 का। जैसे 54 है, चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 54 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 5/18 मीटर और सेकंड। और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसी को घुमा देंगे, 18 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो 18 से हमने काटा 3 टाइम्स, 3 5 जा कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। ध्यान रखना है, कभी भी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ तो आप जरूर इसे मीटर पर सेकंड में जरूर बदल देना। अगर मीटर पर सेकंड में नहीं बदलोगे
तो बहुत दिक्कत आएगी न्यूमेरिकल करने में। ठीक है, बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, जो मैं बात बताने वाला था। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इस चीज को कि भैया इसकी यूनिट भी सेम है, फॉर्मूले में बस क्या आ रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वहाँ डिस्टेंस आ रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो चलो मैं एक ही सवाल से इन चीजों को समझते हैं हम। जैसे मान लो ये है ए से, ये हमारे पास पॉइंट ओ और ये है पॉइंट ए, ये है 10 मीटर और इसे 2 सेकंड में मुझे कवर करना है। ठीक है, और ये है पॉइंट बी, समझना ध्यान से। और ये भी हमारा क्या है 10, ये पूरा 10 मीटर है, मान लो ये 10 मीटर, चलो ये 10 मीटर है हमारे पास। ये हमने कार चलाई यहां से, इस कार को ओ से ए जाना है, इस कार को ओ से ए जाना है। कहाँ जाना है? ओ से ए, ध्यान समझना, इस कार को जाना ओ से ए जाना है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं स्पीड, स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या होगा, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ओ से ए जाने पे, देखो ओ से कहाँ जा रहे हैं, ए जा रहे हैं, तो ये कितना आ गया 10/2, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर यही चीज अगर मैं ये बोलूं कि मैं ओ से ए गया हूं, फिर ए से दोबारा ओ आ गया हूं, मतलब ओ से ए गया हूं और ए से ओ आ गया हूं, अगर आपसे क्या पूछी जाए, स्पीड पूछी जाए, तो स्पीड तो आप तुरंत बता दोगे कि ओ से ए जाने पे आपने 10 मीटर लिया, फिर ए से ओ दोबारा आ रहे हो 10 मीटर। ठीक है, और फिर जो आपको ये टाइम है, इस टाइम से आप डिवाइड लगा के स्पीड निकाल दोगे। पर अगर आपसे वेलोसिटी पूछी है, क्या पूछी है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने क्या बताया था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट याद रखना है। इनिशियल पॉइंट भी आपका क्या है, ओ है यहाँ पर, और फाइनल पॉइंट भी क्या है आपका, ओ है। ओ से ए गए, फिर ए से दोबारा ओ आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे टाइम कितना भी हो, तो ये पूरा क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आपने अच्छी तरह समझा है तो आप वेलोसिटी और स्पीड को भी समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूं। और अब देखो मैं एक और लेता हूं एग्जांपल, उस एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान समझना इस चीज को। अब मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये है हमारे जग्गू भैया। अब जग्गू भैया जा रहे हैं 10 मीटर इस तरफ। अगर मैंने बात की स्पीड की, 10 मीटर जा रहे हैं, 10 मीटर चलो 15 मीटर ले रहे हैं, 15 मीटर जा रहे हैं 3 सेकंड में। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा जग्गू भैया 15 मीटर चले, 15 मीटर कहाँ चले, दाएं गए कि बाएं गए कि ऊपर गए कि नीचे गए, हमें नहीं पता। तो बात किसकी हो रही है, स्पीड की। अब मैंने अगर ये बोल दी कि जग्गू भैया 10 मीटर साउथ गए हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक डायरेक्शन की बात भी मैंने कर दी। किस पे बात कर दी मैंने, एक डायरेक्शन की बात भी मैंने इसमें कर दी। ठीक है, अगर आपसे यही चीज स्पीड पूछी जाती है तो स्पीड का फॉर्मूला 15 अपॉन वो डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के साथ 15/3, 3 से काटा हमने तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही अगर हम वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी, जग्गू भैया किधर जा रहे हैं, जग्गू भैया ओ से ए जा रहे हैं, वो भी किस तरफ, ओरिजिन से इस तरफ। कहाँ जा रहे हैं, ओरिजिन से इस तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा -15/3, तो आ गया -5 मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या जाना है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अच्छा, तो फिर आप नया कंसेप्ट क्या निकल के आया, एक बेहतरीन कंसेप्ट है जो आप समझोगे, जो निकल कर आया है वो ये है, स्पीड विद मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है ये, एनसीईआरटी का बेस्ट कॉन्सेप्ट। स्पीड
विद स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी। मतलब स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन डाल दी जाए तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। कुछ भी नहीं है, स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन, मैंने ये बोला कि मैं 5 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा हूँ, 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से मैं नॉर्थ जा रहा हूँ, स्पीड तो नहीं है, अब मैं किलोमीटर प्रति आवर की नॉर्थ, नॉर्थ क्या, मैंने डायरेक्शन दे दी, मैंने चिपका दी, डायरेक्शन चिपका दी, किसमें, स्पीड में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, हमारी वेलोसिटी है बेटा। क्या है हमारी ये, वेलोसिटी। अगर मैं ये बोलूँ कि 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड, 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ रहा हूँ, कहाँ दौड़ रहा हूँ मैं, नहीं पता, क्या मैं आगे दौड़ रहा हूँ, क्या मैं पीछे दौड़ रहा हूँ, ऐसा तो मैंने कुछ बोला नहीं है। तो ये हमारी क्या है, स्पीड। अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन इंक्लूड हो गई, समझना बच्चा ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पॉइंट है एनसीईआरटी का। अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन इंक्लूड हो गया तो आप उसी को क्या बता दोगे, वेलोसिटी बता दोगे। क्या बता दोगे, वेलोसिटी। बात क्लियर, समझ रहे हो, चमकी नहीं चमकी ये पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको चमक आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हायर क्लासेस में बहुत मदद करेगी, ठीक है। अब इस चीज को मैं रफ कर रहा हूँ। आप देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, मैं एक नया कंसेप्ट लेता हूं, ध्यान से देखना। ये एक लाइन है हमारे पास, ये आगे राजू भैया, नाम तो मेरे पास बहुत कूल कूल है, राजू भैया, ए पे खड़े हुए राजू भैया, फिर ये बी है राजू भैया के लिए पॉइंट, फिर ये सी है राजू भैया के लिए पॉइंट, यही पॉइंट पे डी बनता है राजू भैया के लिए, और यही पॉइंट बनता है हमारे लिए ई। थोड़ा कम ही ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, क्या क्या बता रहे हैं ये, नई नई चीजें बता रहे हैं। देखो ध्यान से, ए से बी 5 मीटर है, राजू भैया ले रहे हैं 2 सेकंड, सॉरी 1 सेकंड ही लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन नहीं बढ़ा रहे, बाद में बढ़ाएंगे कैलकुलेशन। यहां पर हम जा रहे हैं 10 मीटर, फिर भी 1 सेकंड ले रहे हैं। राजू भैया को ध्यान से देखिए, फिर ये राजू भैया ने स्पीड, अब देखो 20 मीटर के लिए भी 1 सेकंड ले रहे हैं, पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी हम ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। राजू भैया कहाँ जा रहे हैं, ए से ई जा रहे हैं, राजू भैया कहाँ जा रहे हैं, ए से ई। ए से ई क्या है इनका, इनका घर है, छोटा सा प्यारा सा घर है, देखो कुछ इस तरीके से घर है, झोपड़ी बना दे रहा हूं मैं, समझ जाओगे आप लोग। राजू भैया जा रहे हैं इस घर में, तो राजू भैया कह रहे हैं कि 1 सेकंड में, वो 1 सेकंड में कवर कर रहे हैं 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में कवर कर रहे हैं 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में कवर कर रहे हैं 20 मीटर। राजू भैया से पूछा गया है स्पीड, फाइंड स्पीड, फाइंड स्पीड। अब अगर आप दिमाग से लगाओ, मेरा स्पीड का फॉर्मूला तो मैंने क्या पढ़ा है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ए से बी के अकॉर्डिंग देखोगे। राजू भैया देखना, ध्यान से देखना, राजू भैया कैसे जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, बी से डी जा रहे हैं, और डी से फाइनल ई जा रहे हैं। ए से बी जा रहे हैं राजू भैया, तो ये कितना जा रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बी से डी जा रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड, डी से ई जा रहे हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, मतलब कि अलग अलग स्पीड आ रही है। अब ये कैसे स्पीड निकल रही है, इधर अलग स्पीड निकल रही है कि 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, फिर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बहुत तेजी से भागने लगे, फिर ऐसा करें 20 मीटर पर सेकंड में स्पीड बढ़ा दी उन्होंने। जल्दबाजी होगी कि जरूर, हो सकता है फोन आ गया घर से, ठीक है। अब ये स्पीड समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे क्या करें। तब यहाँ पर कंसेप्ट आता है हमारा एवरेज स्पीड का। किसका कंसेप्ट आता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आएगा हमारे पास। अब बेटा एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चा देखिए, आप करके कोशिश करिए करने का। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला है हमारे पास, देखो ध्यान से। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 5, 10 और 20। टोटल टाइम कितना है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, कितना हो गया 3। 5 और 10 15, 15 और 20 कितना हो गया 35, 35/3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, ये चीज समझ में आई सब लोगों को, समझ में आई ये चीज, बोलो। चलो कोई बात नहीं, हम एक और तरीके से बताते हैं, ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। क्या बताया मैंने, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मैंने क्या बताया, दोबारा देखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान से देखिए, अब देखो यहां से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। यहां से यहां तक की पूरी, यहां से और एक हमने ले लिया यहाँ पे ओ पॉइंट, ये 10 मीटर, समझना ध्यान से। ये 2 सेकंड में ले, 2 सेकंड, और यहां से यहां तक 20 मीटर, ये भी 2 सेकंड। आपसे क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है 10 और 10, वो 10 और 20 30, और टोटल टाइम कितना है 2 और 2 4, कितना हो जाएगा 15/2, मतलब कि 7.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, ये बात होगी एवरेज स्पीड की। अब बात करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी की। एक और टर्म आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, अरे जी क्या बता रहे हैं सर, अब एवरेज वेलोसिटी बताना चाह रहे हैं हमें, तो समझो। एवरेज वेलोसिटी बेटा, एवरेज वेलोसिटी होगी हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और हम एवरेज स्पीड भी चलो निकाल देंगे, दोनों तैयार हो जाएगा आपका। एवरेज स्पीड भी देख ले रहे हैं, और एवरेज स्पीड फॉर्मूला पता है आपको एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, ठीक है। ध्यान से देखना, ये है राजू भैया, फिर से राजू भैया स्टार्ट हो गए हैं। राजू भैया यहाँ गए, यहां से यहां गए, कितना दूरी तय की 20 मीटर, ठीक है। राजू भैया यहां से यहां गए 20 मीटर, कितने सेकंड में 5 सेकंड में। राजू भैया जैसे ही यहां पहुंचे हैं, इन्होंने कहा चलो आप फिर लौट के चल रहे हैं, पर इस बार राजू भैया बहुत स्लो चल रहे हैं। यही 20 मीटर दूरी राजू भैया ने कितने समय में निकाली, 10 सेकंड में, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब 20, या ए से बी गए मतलब ए से बी गए, फिर बी से वापस ए गए, तो डिस्टेंस हो गया आपकी 20, 20 और 10 कितना हो गया 30,
और समय कितना हो गया 5 और 10 15, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। अब यही हम देखें एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब मैंने क्या बताया था, पॉइंट याद है कि नहीं है, बस आपको इनिशियल पॉइंट याद रखना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। देखो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है ए, और फाइनल पॉइंट भी हमारा ए है, तो फाइनल पॉइंट भी यही है, मतलब जहां से चले वापस वहीं लौट के आ गए। तो ये कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ गया। अब टोटल टाइम में बेटा ये मत कर देना कि आपने सिर्फ 5 ले लिया कि ये ले लिया, आपको पूरा ही टोटल लेना है। 5 + 10 तो 0/15 कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में अंतर। पूरा खेल किसका है आपका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको फर्स्ट वीडियो जरूर देख के आना, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सेलरेशन के साथ और बहुत ही नए नए एक्साइटेड कंसेप्ट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।